हरिओम मित्रों, आज का हिंदू पंचांग दिनांक 10 अक्टूबर 2022, दिन सोमवार, दक्षिणायन, शरद ऋतु, कार्तिक मास, गुजरात एवं महाराष्ट्र में अश्विन मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि रात्रि 1:38 तक, तत्पश्चात द्वितीया, रेवती नक्षत्र शाम 4:02 तक, तत्पश्चात अश्विनी, व्याघात योग शाम 4:43 तक, तत्पश्चात हर्षण, राहुकाल सुबह 8:02 से 9:30 बजे तक, सूर्योदय 6:34 पर एवं सूर्यास्त 6:19 पर, दिशा शूल पूर्व दिशा में, ब्राह्म मुहूर्त प्रातः 4:56 से 5:45 तक, निशिता मुहूर्त रात्रि 12:02 से 12:51 तक, कार्तिक व्रत आरंभ। प्रतिपदा को कूष्मांड यानी कुम्हड़ा पेठा ना खाएं, क्योंकि यह धन का नाश करने वाला होता है। कार्तिक मास व्रत 10 अक्टूबर से 8 नवंबर 2022। सूत जी ने महर्षियों से कहा, पाप नाशक कार्तिक मास का बहुत ही दिव्य प्रभाव बतलाया गया है। यह मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। हरि जागरणम, प्रातः स्नानम, तुलसी सेवनम, उद्यापनम, दीपदानम, व्रतान्यतानि कार्तिके। रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण, प्रातः काल स्नान करना, तुलसी के सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीपदान देना, ये कार्तिक मास के 5 नियम हैं। पद्म पुराण। इन 5 नियमों का पालन करने से कार्तिक मास का व्रत करने वाला पुरुष व्रत के पूर्ण फल का भागी होता है। वह फल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। मुनि श्रेष्ठ शौनक जी पूर्व काल में कार्तिकेय जी के पूछने पर महादेव जी ने कार्तिक व्रत और उसके महात्म्य का वर्णन किया था। उसे आप सुनिए। महादेव जी ने कहा, बेटा कार्तिकेय, कार्तिक मास में प्रातः स्नान पाप नाशक है। इस मास में जो मनुष्य दूसरे के अन्न का त्याग कर देता है, वह प्रतिदिन कृच्छ व्रत का फल प्राप्त करता है। कृच्छ व्रत, इसमें पहले दिन निराहार रहकर दूसरे दिन पंचगव्य पीकर उपवास किया जाता है। कार्तिक में शहद के सेवन, कांसे के बर्तन में भोजन और मैथुन का विशेष रूप से परित्याग करना चाहिए। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण काल में ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाले पुरुष को स्वतः प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराकर उनका पूजन करें। अपनी क्षमता के अनुसार कंबल, ओढ़ना, बिछौना एवं नाना प्रकार के रत्न व वस्त्रों का दान करें। जूते और छाते का भी दान करने का विधान है। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रतिदिन पत्तल में भोजन करता है, वह 14 इंद्रों की आयु पर्यंत कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है तथा उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पद्म पुराण। कार्तिक में तिलदान, नदी स्नान, सदा साधु पुरुषों का सेवन और पलाश पत्र से बनी पत्तल में भोजन मोक्ष देने वाला है। कार्तिक मास में मौन व्रत का पालन, पलाश के पत्तों में भोजन, तिल मिश्रित जल से स्नान, निरंतर क्षमा का आश्रय और पृथ्वी पर शयन, इन नियमों का पालन करने वाला पुरुष युग युग के संचित पापों को नाश कर डालता है। संसार में विशेषतः कलयुग में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो सदा पितरों के उद्धार के लिए भगवान श्री हरि का सेवन करते हैं। वे हरि भजन के प्रभाव से अपने पितरों का नरक से उद्धार कर देते हैं। यदि पितरों के उद्देश्य से दूध आदि के द्वारा भगवान विष्णु को स्नान कराया जाए, तो पितर स्वर्ग में पहुंचकर कोटि कल्पों तक देवताओं के साथ निवास करते हैं। जो मुख में, मस्तक पर तथा शरीर पर भगवान की प्रसाद भूता तुलसी को प्रसन्नता पूर्वक धारण करता है, उसे कलयुग नहीं छूता। कार्तिक मास में तुलसी का पूजन महान पुण्यदायी है। प्रयाग में स्नान करने से, काशी में मृत्यु होने से और वेदों का स्वाध्याय करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब तुलसी के पूजन से मिल जाता है। जो द्वादशी को तुलसी दल व कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है, वह अत्यंत निंदित नरकों में पड़ता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसका वर्ष भर का अन्न संसर्ग जनित दोष, जूठा या अशुद्ध भोजन करने से लगने वाला दोष नष्ट हो जाता है। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। पुष्कर पुराण में आता है, जो मनुष्य कार्तिक मास में संध्या के समय भगवान श्री हरि के नाम से तिल के तेल का दीप जलाता है, वह अतुल लक्ष्मी, रूप, सौभाग्य एवं संपत्ति को प्राप्त करता है। यदि चतुर्मास के 4 महीनों तक चतुर्मास के शास्त्रोचित नियम का पालन करना संभव ना हो, तो एक कार्तिक मास में ही सब नियमों का पालन करना चाहिए। जो ब्राह्मण संपूर्ण कार्तिक मास में कांस,
मांस, क्षौर कर्म यानी हजामत, शहद, दोबारा भोजन और मैथुन छोड़ देता है, वह चतुर्मास के सभी नियमों के पालन का फल पाता है। स्कंद पुराण, नागरखंड, उत्तरार्ध। स्रोत ऋषि प्रसाद, अक्टूबर 2010। हरिओम।